Welcome dear students. Today we are going to start problem solving module of Terzaghi's theory and consolidation test. देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे वो क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जो क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो अप्रोच अगेन शॉर्ट आंसर टाइप के बेसिस पे थ्योरेटिकल अप्रोच भी रह सकती है, न्यूमेरिकल अप्रोच भी रह सकती है। लॉन्ग आंसर टाइप में भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप की अप्रोच आ सकती है। आगे अगर हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें, तो जितने भी हम लोग यहाँ पे पढ़े टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं टेर्ज़ाघीज़ थ्योरी और कंसोलिडेशन टेस्ट में, उसके रिलेटेड कुछ लर्निंग आउटकम्स आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। सच एज डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ टेर्ज़ाघीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, एक्सप्लेन द वेरियस कंसोलिडेशन टेस्ट, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए लर्निंग आउटकम्स को फॉलो करते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। देखिए ये जो लर्निंग आउटकम्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इन लर्निंग आउटकम्स से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। आगे हम लोग कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए गए हैं या फिर आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आई होप हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से स्कोर करके मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, ए क्ले लेयर 4 मीटर थिक इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द लेयर हैज अ डबल ड्रेनेज एंड अंडरगोज 50% कंसोलिडेशन इन 1 ईयर, determine the coefficient of consolidation. Take TV equal to 0.196. TV stands for time factor. If the coefficient of permeability is 0.02 meter per year, determine the settlement in 1 year. देखिए आगे हम लोग अब इसमें सबसे पहले तो गिवन डेटा से शुरुआत करते हैं। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा कोशिश कीजिए आप डेटा को सबसे पहले लिखें। इसने बोला है थिकनेस दे रखी है 4 मीटर की, प्रेस दिया है 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द लेयर हैज अ डबल ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज डबल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग यहां से ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा, h/2। तो यहां से ड्रेनेज पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं तो ड्रेनेज पाथ आएगा आपके पास 2 मीटर्स का। ड्रेनेज पाथ के बेसिस पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपको डिटरमाइन करना है। अगर आपके पास टाइम फैक्टर की वैल्यू 0.196 है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दैट मीन्स आपको सीबी डिटरमाइन करना है। और आगे बोलता है कि अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू 0.020 मीटर पर ईयर होगी तो डिटरमाइन द सेटलमेंट इन 1 ईयर। तो सबसे पहले इसी फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने दो टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे, सीवी इक्वल टू के अपॉन एमवी इंटू गामा डब्ल्यू, या फिर हमने एक पढ़ा था टाइम रिक्वायर्ड टी इक्वल टू टीवी डी स्क्वायर अपॉन सीवी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी तो गिवन है, बट मेरे पास ऐसा कोई टर्म, ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है जिससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज को डिटरमाइन कर सकें। तो हम लोग सीवी को कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ से, तो हमें फॉलो करना होगा दूसरे वाला पार्ट। तो यहाँ से टी टाइम आपको दिया है 1 ईयर, तो 1 ईयर के बेसिस पे डी की वैल्यू आपके पास दी है h/2 जो कि हमने कैलकुलेट किया 2 मीटर्स, और टाइम फैक्टर आपको दिया है 0.196। पुट करते हैं वैल्यू 1 इक्वल टू 0.196 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सीवी। सीवी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सीवी के लिए आपके पास वैल्यू बनेगी 0.196 इंटू 4। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास सीवी की वैल्यू आएगी 0.784 मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिफाइन और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस बोलता है कि आपको सेटलमेंट बतानी है सॉइल के अंदर। अगर सेटलमेंट की वैल्यू आपको बतानी है ड्यूरिंग 1 ईयर, अगर 50% कंसोलिडेशन एग्जिस्ट करता है,
तो देखिए सेटलमेंट को बताने के लिए हमारे पास सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला था कंप्रेशन इंडेक्स वाला, वो फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये पता है कि सेटलमेंट को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, एच एम वी इंटू गाम चेंज इन स्ट्रेस, या फिर एक फॉर्मूला और है इसी के साथ, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट। अब वॉइड रेशियो का चेंज भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे कैलकुलेशन के लिए। ना ओरिजिनल थिकनेस आपको गिवन है 4 मीटर्स। अगर कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज मिल जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चेंज इन स्ट्रेस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के लिए आपको लेना होगा k अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास एम वी की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन सी वी इंटू गामा डब्ल्यू। नाउ k की वैल्यू आपको दिया है 0.02 मीटर पर ईयर, और CV की वैल्यू आपको दी है हमने जो कैलकुलेट किया है 0.784 मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग पर ईयर के बेसिस पे यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू हम ले सकते हैं 9.81। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपके पास MV की वैल्यू आएगी 2.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो यहाँ से आ गया मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज MV। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, H 4 मीटर्स, MV की वैल्यू 2.6 इंटू 10⁻⁻6 एंड तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, H की वैल्यू इंटू MV इंटू चेंज इन स्ट्रेस, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास फाइनल वैल्यू मिलेगी। अब ये जो सेटलमेंट आएगी आपके पास, ये सेटलमेंट की वैल्यू आई है आपके पास अल्टीमेट सेटलमेंट, बेसिकली टोटल सेटलमेंट। आपको बोला गया है एक साल में 50% कंसोलिडेशन होता है, तो सेटलमेंट आफ्टर 1 ईयर, तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2.86 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जिस क्वेश्चन के हमें दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था हमें कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करना था, दूसरे पार्ट में हमें सेटलमेंट बतानी थी आफ्टर 1 ईयर। तो कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए आपके पास टाइम गिवन था, तो हमने टाइम फैक्टर का यूज करके वहां से वैल्यू कैलकुलेट की, और उसके बाद सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने कैलकुलेट किया कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और उसके बाद अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मैंने सेटलमेंट को कैलकुलेट किया। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन अ सॉइल द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल डिक्रीज फ्रॉम 1.25 to 1.1 when the pressure is increased from 200 to 400 kilonewton per meter square. Calculate the coefficient of consolidation if coefficient of permeability is 8 into 10⁻⁻8 centimeters per second. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब गिवन डेटा के बेसिस पे अगर बात करें तो आपके पास वॉइड रेशियो दिया है डिक्रीज फ्रॉम 1.25 टू 1.1, तो इनिशियल E1 की वैल्यू 1.25 एंड E2 इज 1.1 व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 400 kilonewton per meter square. Calculate the coefficient of consolidation if coefficient of permeability is 8 into 10⁻⁻8 centimeters per second. तो देखिए अब इसको समझते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आपको coefficient of consolidation ही बताना है। अब CV के लिए फॉर्मूला लिखते हैं K अपॉन MV इंटू गामा डब्ल्यू। अब K की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। MV की वैल्यू गिवन नहीं है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर तो फिक्स रहता है 9.81 हम लोग लेके चल सकते हैं। तो अब आपको अल्टीमेटली सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा MV, और MV के लिए फॉर्मूला चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले MV कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वॉइड रेशियो 1.1 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.25। चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस में 400 माइनस 200। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, तो आपके पास लगभग आंसर आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻4।
मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये वैल्यू आ गई मेरे पास एमवी की। अब आपको कैलकुलेट करना है सीवी। तो सीवी के लिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 8 इंटू 10⁻⁻8। देखिए ये दिया है सेंटीमीटर्स में, तो इसी को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो -10 हो जाएगा मेरे पास। 8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय एमवी की वैल्यू है 3.33 इंटू 10⁻⁻4 और गामा डब्ल्यू है मेरे पास 9.81। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास सीवी की वैल्यू आएगी कुछ 2.44 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपसे बोला गया था कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बताइए। परमेबिलिटी और वॉइड रेशो की इनिशियल फाइनल वैल्यूज आपको गिवन थी, तो मैंने परमेबिलिटी और इनफैक्ट वॉइड रेशो को यूज करके पहले कैलकुलेट किया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और फिर फॉर्मूले में पुट करके हमने कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को कैलकुलेट कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है, एन एरिया इज अंडरलाइन बाय अ स्ट्रेटम ऑफ क्ले लेयर 6 मीटर थिक। द लेयर इज डबल ड्रेन्ड and has the coefficient of consolidation of 0.3 meter square per month. How long would it take for a surcharge load to cause a settlement of 40 centimeters if the same load cause a final settlement of 60 centimeters? देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया है कि एक एरिया में क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस है 6 मीटर एंड डबली ड्रेन्ड एंड हैज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर पर मंथ। सबसे पहले तो गिवन डेटा से ही शुरुआत करते हैं। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सीवी की वैल्यू आपके पास दी है 0.3 मीटर स्क्वायर पर मंथ, डबल ड्रेन्ड। तो अगर मेरे पास डबल ड्रेनेज होगी तो इसके अकॉर्डिंग ड्रेनेज पाथ आएगा 3 मीटर्स का। नाउ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर अ सरचार्ज लोड टू कॉज अ सेटलमेंट ऑफ 40 सेंटीमीटर्स। कितना टाइम लगेगा एक लोड को 40 सेंटीमीटर की सेटलमेंट में, अगर सेम लोड पे फाइनल या अल्टीमेट सेटलमेंट मिलता है 60 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स आपको टाइम कैलकुलेट करना है जिसपे 40 सेंटीमीटर की सेटलमेंट होगी, अगर अल्टीमेट सेटलमेंट आपके पास 60 सेंटीमीटर्स की है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा आपके पास, आपको टाइम को कैलकुलेट करना है। तो टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मेरे पास टीवी डी स्क्वायर अपॉन सीवी। तो इनडायरेक्टली सीवी गिवन है, डी गिवन है, टाइम फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टाइम फैक्टर के लिए मुझे कैलकुलेट करना है पहले डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय अल्टीमेट सेटलमेंट इनटू 100। तो 66.67%। तो इसके बेसिस पे अब आपके पास फॉर्मूला दिया है टाइम फैक्टर के लिए, टीवी इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉगरिथम ऑफ 66.67। कुछ इस तरीके से आपको ये दिया है। तो अब यहाँ से आप टीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 1.781 माइनस 0.933 लॉगरिथम ऑफ 100 माइनस 6.667 जब आपने कंसिडर किया है तो लगभग आपके पास ये वैल्यू 33.33 हो जाएगी। स्टार्ट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास टाइम फैक्टर आएगा 0.268। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, टी इक्वल टू 0.268 इंटू डी स्क्वायर और सीवी की वैल्यू है आपके पास यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.06 मंथ्स। दैट मीन्स गिवन सॉइल को लगभग 8.06 मंथ्स लगेंगे कंसोलिडेट होने में, 66.67% कंसोलिडेट होने में। तो इस तरीके से आपके पास टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने टेजाकीज थ्योरी और कंसोलिडेशन टेस्ट में कवर किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से मोस्टली आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से बनते कट। तो देखिए यहाँ पे हमने टेजाकीज थ्योरी एंड कंसोलिडेशन टेस्ट में डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड यहाँ से हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई होप यहाँ से आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंड आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। कट।